जय जिजाऊ, जय शिवराय, जय ओबीसी, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी, अरे बोल 85। मेश्राम साहब ने 4 चरण का राष्ट्रव्यापी चरणबद्ध आंदोलन चलाने का घोषणा किया और उसमें पहला चरण धरना प्रदर्शन का था, दूसरा चरण उपवास वाला था। साथियों, मैं गजानन कन्ना के नेशनल गोंडवाना आदिवासी मूल निवासी सोशल मिशन की तरफ से बहुजन क्रांति मोर्चा व वामसेप को हमारा समर्थन है और समर्थन ही नहीं तो उनके आदेश के अनुसार हर एक आंदोलन में सहभाग होंगे। आज मौलिक समस्याओं का जो मामला चल रहा है उसके ऊपर में किसी प्रकार की कोई सरकार बात नहीं कर रही है और यह आंदोलन के द्वारा हम बताना चाहते हैं विदेशी ब्राह्मणियों को कि आप लोगों का वक्त बहुत नज़दीक आ चुका है और हम आप जानते हैं कि डीएनए के अनुसार ब्राह्मण विदेशी है और ब्राह्मणों ने यह समस्या पैदा की है और जिनकी ये समस्या है उन सारे SC ST OBCओं को आह्वान करता हूँ कि हम लोगों ने संगठित होकर एक साथ आकर एक मंच में आकर एक साथ लड़ाई लड़नी चाहिए। ये आज की सब लोगों को ये मेरा निवेदन है कि सब लोगों ने एक जगह आकर वामन मेश्राम साहब का हौसला बढ़ाया और बहुजन क्रांति मोर्चा और अन्य सभी संगठनों को मिलकर एक साथ में काम करने की प्रणाली बनाए। आज भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा के माध्यम से माननीय वामन मेश्राम जी के नेतृत्व में देश भर में RSS की जो देश विरोधी नीतियां है और देश विरोधी जो गतिविधियां है, इस RSS के विरोध में आज देश भर में रैली प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। 6 अक्टूबर को जिस तरह से RSS के मुख्यालय पर हमने मोर्चा का आयोजन किया था, मगर सुप्रीम हाईकोर्ट का हवाला देकर इन लोगों ने हमारा परमिशन रद्द किया, ऐसा बोला था, मगर वो अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग चल रहा है। तो ये जो इन लोगों ने हमें महाराष्ट्र में ये जो नागपुर में रोकने की कोशिश की थी, तो अब हम पूरे देश भर में इन्हीं मुद्दों को लेकर, जो मुद्दे हमारे समाज के ज्वलंत मुद्दे हैं, जो हमारे समाज हित के मुद्दे हैं SC ST OBC माइनॉरिटी के, उन मुद्दों को लेकर हम देश भर में रैली प्रदर्शन कर रहे हैं और आने वाले 6 नवंबर को हम देश भर में 11 लाख लोगों का जेल भरो आंदोलन करने वाले हैं। RSS जितना चाहे ताकत लगा दे हम लोगों को रोकने के लिए, हम रुकने वाले नहीं हैं, हम थकने वाले नहीं हैं। हम ये आपके न्यूज चैनल के माध्यम से मोहन भागवत को ये चैलेंज करते हैं, तुम जितनी ताकत लगा देना चाहते हो लगाने की कोशिश करो। ये मूल निवासी बहुजन समाज है, ना रुकेगा ना थकेगा। ये दिन रात समाज को जागृत करने के लिए, आजाद करने के लिए लड़ाई लड़ेगा। इसी को देखकर ये आज की रैली पूरे देश भर में समापन हो रहा है। इसका जय जिजाऊ, जय शिवराय, जय भीम। मैं विक्की बेलखोड़े, बहुजन क्रांति मोर्चा नागपुर जिला संयोजक। भारत मुक्ति मोर्चा व बहुजन क्रांति मोर्चा इस संगठन के माध्यम से 6 अक्टूबर 2022 को बेजनबाग मैदान पर एक भव्य रैली का नियोजन किया गया था। वर्तमान सरकार के माध्यम से और RSS के इशारे पर इस रैली को रोकने का षड्यंत्र गृह मंत्रालय के माध्यम से और पुलिस प्रशासन के माध्यम से बड़ी मात्रा में किया गया। उसी दिन बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक व भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब ने ऐलान किया कि इस आंदोलन को अभी हम राष्ट्रव्यापी आंदोलन की घोषणा करते हैं और उन्होंने 4 सूत्रीय आंदोलन की घोषणा की, जिस प्रकार से 21 नवंबर को देश के 600 जिलाओं में धरना आंदोलन के माध्यम से कार्यक्रम बड़ी मात्रा में सफल हुआ। दूसरा आंदोलन 25 नवंबर को श्रृंखलाबद्ध आमरण उपोषण के माध्यम से आंदोलन की घोषणा की गई थी, उसका भी बड़ी मात्रा में सफल रहा। और जो तीसरा आंदोलन जो था वह 600 जिला में जिलाधिकारी कार्यालय के ऊपर में रैली प्रदर्शन के माध्यम से आह्वान किया गया था, जिसका तीसरा सत्र आज 31 नवंबर 2022 को देश के 600 जिलाओं के माध्यम से नागपुर जिला का यह रैली प्रदर्शन का आप सभी लोग देख पा रहे हो। इसका जो चौथा चरण है वह देश में 11 लाख लोगों को लेकर जेल भरो आंदोलन की घोषणा की गई है, जो बड़ी मात्रा में आज तक ऐतिहासिक इस प्रकार से जेल भरो आंदोलन नहीं हुआ। जो जेल भरो आंदोलन भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा इस संगठन के माध्यम से 6 नवंबर 2022 को देश के 600 जिलाओं में जेल भरो आंदोलन की घोषणा की गई है। यह सारा आंदोलन जो है यह संविधान को बचाने के लिए है। देश में संविधान विरोधी गतिविधियों को रोकने का आंदोलन है और जिन व्यवस्था ने SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों को
जाति और अलग अलग विभिन्न अंगों में बांट कर रखा है, उनको एकत्रित कर कर इस देश के आरएसएस को और इस देश के ब्राह्मणवादी व्यवस्था को सत्ता से बेदखल करके इस देश में मूल निवासी बहुजनों का राज लाने के लिए आंदोलन है। साथियों, आज आपने देखा होगा कि भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा के माध्यम से आज विशाल रैली संविधान चौक के माध्यम से कलेक्टर ऑफिस में आ चुकी है और यहाँ हम आपके सामने में इसके उपलक्ष्य में दो बातें रखना चाहते हैं। मेरा नाम है प्राध्यापक BS हस्ते, नेशनल एट्रॉसिटी प्रिवेंशन फोर्स। ये भी संगठन इसमें सम्मिलित है। साथियों, ऐसा कहा जाता है कि जहाँ अनियंत्रित सत्ता होती है, अनियंत्रित सत्ता ज्यादा भ्रष्टाचारी होती है, तो यह अनियंत्रित सत्ता के माध्यम से हमारे ऊपर में गुलामी थोपी गई है। ये गुलामी से हम आजाद होना चाहते हैं, इसलिए समाज में छोटे छोटे जो दल है उसको हम एकत्रित कर जब हम संगठित होकर अपनी ताकत बनाते हैं तभी हम आजाद हो सकते हैं। मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ, जो माननीय वामन मेश्राम साहब ने ऐलान किया है उस चरणबद्ध कार्यक्रम में हम सम्मिलित होकर आजादी का आंदोलन चलाएंगे, ऐसे हम रिक्वेस्ट करते हैं। सबको जय भीम, जय शिवाजी, जय महात्मा फुले और जय सावित्रीबाई फुले। ये जो भी अपने को आज़ादी मिली है इंडिया में, लेकिन असली आज़ादी अभी तक नहीं मिली। ये जो भी नेता लोग काम कर रहे हैं, आमदार रहे, खासदार रहे, मुख्यमंत्री रहे, ये अंधविश्वास के तरफ जनता को लेके जा रहे हैं और अंधविश्वास के वजह से गुजरात में 2 बच्चे की बलि दी गई, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री है। केरला में 2 लेडीज की बलि दी गई है। इसका जिम्मेदार कौन है? जो बच्चे की बलि दे रहे हैं, मानव बलि, लेडीज की बलि दे रहे हैं, तो इसके जिम्मेदार तो मैं गवर्नमेंट को पकड़ता हूँ कि जो गवर्नमेंट 75 साल से स्कूल में पढ़ाई दे रही है कि शिक्षा की देवी, एजुकेशन की देवी, झूठा प्रचार क्या दे रही है? अरे सरस्वती कहाँ पैदा हुई, उसका क्या रिकॉर्ड है और कहाँ मरी? शिक्षा की देवी है सावित्रीबाई फुले, तो सावित्रीबाई फुले ये शिक्षा की देवी स्कूल में लागू करना चाहिए। तो ये जो भी स्वातंत्र मिला अपने को, तो अपन तो अभी गुलाम है। स्वातंत्र कौन हुए? नेता, खासदार, मंत्री, मुख्यमंत्री, ये सब आरएसएस वाले, ये स्वतंत्र हुए और गुलामी में कौन है? तो आम जनता है। जैसे कि जो भी बच्चा अभी पैदा होता है तो वो कर्ज में पैदा हो रहा, इसका जिम्मेदार कौन है? अरे इसका जिम्मेदार मैं गवर्नमेंट को बोलता हूँ।